Good morning, students. So, today we will discuss our chapter in detail. So, we will study about the cell. The cell is the unit of life. So, how we know that it is the unit of life? We have seen many creatures in our life. For example, अगर हम लोग अपनी बॉडी को देखें, if we see our body, so our body is made up of many organs, many organs, and these organs are made up of these organs are made up of tissues, and tissues are made up of cell, and cell will perform all the specific function. This cell will perform all the specific function of body. So we can say that the cell is the basic unit of life. If cell will die, our body will automatically die. So on the basis of that, all living bodies are made up of cells. Here some examples are given. Unit single cells: amoeba, paramecium, chlamydomonas. Amoeba is unicellular organisms. Paramecium is also same, and chlamydomonas is also the same. These are the unicellular organisms. Okay. Then the cell unit of life, it is the smallest part of the body, as I have explained you earlier also, that is it is the smallest unit of life. So it performs all the basic function. All the basic function means अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है तो भी हमारी सेल ही प्रोवाइड करेगी. नई सेल्स बनानी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, तब भी हमारी सेल ही काम करेगी. अगर हार्मोन का रिलीजमेंट होगा तो भी हमारी सेल ही काम करेगी. So in the manner of that we can say that the cell is the basic structural functional unit of life. तो यही स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन के स्ट्रक्चर, उनके शेप में ये हेल्प करेगी. फंक्शनल यूनिट, हर सेल का फंक्शन अलग अलग होगा. अब स्ट्रक्चरल की हम बात करेंगे तो कार्डियक सेल्स अलग होंगी, मस्कुलर सेल्स अलग होंगी, फेशियल सेल्स अलग होंगी, नर्व सेल्स अलग होंगी. इनका एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया भी था. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक. नाउ सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे. छोटी छोटी सेल्स मिलकर के ऑर्गन बनाती हैं, और वो ऑर्गन फिर पूरी बॉडी को डेवलप करेंगे. ओके. देन ईच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट सिंगल लाइफ एज अ सेल. तो सिंगल लाइफ एक सेल के फॉर्म में ही स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल आपने एग को देखा, जब नया एग होता है तो पहले यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं होती, बस स्लोली वो एग मैच्योर होने के बाद हैचिंग होती है और फिर यंग बॉडी जनरेट होगी. सो वी कैन से दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, और उसका अपना एक लाइफ स्पैन होगा. बिल्कुल हर एक सेल की एक अपनी लाइफ होती. फॉर एग्जांपल अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द RBCs, तो RBC इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए सेल. इट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 120 days. So the old and worn out cells are continually replaced by the new cells. ये भी तो जो इतनी भी ओल्ड हमारी सेल्स हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स हो जाती हैं या बूढ़ी हो जाती हैं, वो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिप्लेस होती रहती हैं बाय इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं बाय बेदिंग और एनी अदर पर्पस. सो दीज सेल्स गेट रिमूव्ड एंड न्यू सेल्स जनरेटेड. सेल्स ऑफ द सिमिलर नेचर टुगेदर फॉर्म टिश्यू. तो सिमिलर नेचर अभी मैंने आपको पहले बताया. सिमिलर नेचर, एक ही नेचर यानी एक स्पेसिफिक जो फंक्शन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द टिश्यू. और फिर ऑर्गन. ओके. तो ये बात हो गई सेल की. अब सेल बनी तो उसको डिस्कवर कैसे किया गया, ये भी क्वेश्चन उठता है. सो अब सेल की डिस्कवरी की गई. अब डिस्कवरी करने के लिए वी नीड एनी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट माइक्रोस्कोप, द मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट. तो मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए डिस्कवरी की गई माइक्रोस्कोप की. ओके. दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय माइक्रोस्कोप. तो रॉबर्ट हुक, this is very important, you have to remember this name. Robert Hooke discovered the cell in 1665. Okay.
तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और इसके बाद इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को बताया कि हाँ सेल क्या है, इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड इट परफॉर्म ऑल द स्पेसिफिक फंक्शन। सो सबसे पहले जो सेल का स्ट्रक्चर देखा गया था, इतना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो व्यू नज़र आया तो कुछ इस तरीके से आया था, कुछ हनी कॉम एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के फॉर्म में नज़र आया, जो कि आपके सामने बुक में दिखाया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर नज़र आया। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्हांसमेंट होता गया माइक्रोस्कोप का, और फिर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर नज़र आया। सो टुडे वी डिनोट ऑल द लिविंग कंटेंट और द प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो कंटेंट है दीज आर नोन एज द प्रोटोप्लास्ट। ओके, अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। इफ़ वी सेल के अंदर इन द सेल if we include nucleus and fluid, then this combination, or you can say this fluid is known as cytoplasm. If we include cytoplasm plus nucleus, then it is called the protoplasm. That is, it is called the protoplasm. If we remove the nucleus or we exclude the nucleus, then it is known as the cytoplasm. Okay, here it is inventions of microscope theory is given here. Simple microscope is given by Dutch scientist, that is called the Antony van Leeuwenhoek, and compound microscope Robert Hooke 1635 to 1703. Then after that modern compound microscope which you are using, so this is the light microscope, and last one is the electron microscope. So electron microscope has very high magnification power, near about 40,000 times it can magnify any object. Okay, 40,000 times it can magnify any object. So now current time this microscope is being used to see various minute or very little object which are impossible to see in by our naked eyes. Next, अब ये सारी बातें होने के बाद सेल की बात हुई, फिर उस माइक्रोस्कोप की बात हुई। अब इसके बाद आती कि सेल थ्योरी दी किसने थी। तो सेल थ्योरी पर 3 लोगों ने काम किया था, 3 साइंटिस्ट वेर देयर, एमजे शेल्डिन, थियोडर शिवॉन एंड रुडोल्फ वर्चो। तो दीज 3 साइंटिस्ट proposed cell theory and gave the name omnis cellula e cellula. Okay, so the name of cell theory is called the omnis cellula e cellula. अब सेल थ्योरी, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेल थ्योरी एक्चुअली किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्कवरी होती है तो डैट डिस्कवरी इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल, जिसको तर्क कहते हैं। तो ये जो सेल थ्योरी बनी है, ये सेल की जनरेशन कैसे हुई और ये कैसे एग्जिस्ट करने लगी, उस जनरेशन या उस खोज के बारे में जो डिटेल थ्योरी दी गई, दैट इज़ कॉल्ड द सेल थ्योरी। और इसी से पता चलता है कि हाँ जो सेल है दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एज यू नो वेरी वेल, प्लांट एंड एनिमल। बेसिक यूनिट फंक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होती हैं जिनसे हमारी बॉडी परफेक्टली काम करती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। देन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी व्हाट? हेरिडिटी किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाना, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। कोई भी बॉडी फीचर हैं, कुछ भी कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से निकल करके किसी यंग जनरेशन में जो जाएगी, कुछ फीचर जो मिलेंगे हमसे या पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। देन नेक्स्ट वी हैव द ऑल लिविंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग। तो जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं से अलग होकर के बनती हैं, नई सेल्स फॉर्म होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल्स। देन नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। तो वायरस, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। तो वायरस क्या है? वायरस में प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओनली डीएनए और आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, जो अपने आप को बार बार मल्टीप्लाई करता है और किसी भी सेल को पूरी तरह से ख़राब करता है या डिस्ट्रक्ट करता है। देन नेक्स्ट वी हैव द सेल नंबर, साइज एंड शेप। तो सेल नंबर, साइज एंड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं।